जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हमको मूव देखने में मिले, और उसके साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे और कल के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कल हमने क्या डिस्कशन किए थे निफ्टी को लेकर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर हमने बात किया था, ठीक है, कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मूव आपको दिखाई दे रहा है। अब ये या तो ये वाली कैंडल थी, अब ये या तो यहाँ से इस तरह से जा सकता है या फिर ये इसी तरह से वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, या तो हमने ये डिस्कशन किया था कि ये या तो यहाँ से वापस इधर जाएगा या फिर इसको कंटिन्यू नीचे कर लेगा। तो अब आप देखिए कि निफ्टी में क्या हुआ है। ये आज की कैंडल यहाँ पर हाइड है, उस कैंडल को यदि मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ तो आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, एक इस टाइप की ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अब इस वाली कैंडल का मतलब क्या है और हम यहाँ पर आगे किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियरली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जो दोस्तों 1 डे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है। ठीक है, और 1 डे का टाइम फ्रेम लगा कर रखने के बाद यहाँ पर यदि हम देखें तो इस सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर जो है वो मार्केट का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या आज के दिन हुआ है। ठीक है, यदि मैं FII DII डेटा की बात करूँ तो 7 तारीख का यहाँ पर FII DII डेटा आपको दिख रहा होगा। FII और DII दोनों ने मिलकर यहाँ पर आपको जो है वो सेलिंग की है। FII ने करीब 1157 करोड़ रुपीज़ की सेलिंग की है, और जबकि DII ने आज 1376 करोड़ की सेलिंग की है। अब यदि ये दोनों ही सेलिंग करने लगेंगे तो मार्केट में इस तरह का मूव आपको दिखाई देना स्वाभाविक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं मार्केट की, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की आप देखें तो यहाँ पर आपको हर इंडाइसेस में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। यदि सेक्टर वाइज यदि मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 800 पॉइंट डाउन है, ऑटो 150 पॉइंट डाउन है, फाइनेंशियल सर्विस लगभग 450 पॉइंट डाउन है। ठीक है, उसके बाद FMCG 750 पॉइंट डाउन, IT लगभग 450 पॉइंट डाउन। सेम ऐसे ही आपको हर इंडाइसेस आपको जो है वो ग्रीन में रेड में आपको दिखाई दे रही है। वीडियो दोस्तों आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिल सकें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव आप कमेंट पर ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ यदि आप अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो मेरी ओर से आपको 3 स्ट्रेटजीज़ आपको फ्री बताई जाएंगी जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करेंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम यदि ऑप्शन चेन की बात करते हैं अपने वीडियो में आगे कंटिन्यू बढ़ते हुए, तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.43 है। ठीक है, यानी पुट्स के मुकाबले जो है वो कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस लेवल पर जो है वो कॉल राइटिंग हो रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा है। 10 तारीख की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,213 पर जो है वो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, जब भी मार्केट गिर रही हो तो हम पहले सपोर्ट देखते हैं, और सपोर्ट हम इस साइड देखते हैं, आपको पहले से मैंने बता कर रखा है, और यहाँ हम जो है वो रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक 17,200 ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 27 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें कि 7-7.5 लाख का आज के दिन एडिशन हुआ है। अब इसके बाद जो है वो 17,100, ठीक है, और 17,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,100 में लगभग 19.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख का एडिशन हुआ है, और उसके बाद 17,000 का जो लेवल है वो लगभग 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 13 लाख का एडिशन आज के दिन हुआ है। उसके नीचे की बात करते हैं तो 16,900 और 16,800। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं तो उसके नीचे भी अच्छी खासी आपको यहाँ पर जो है वो राइटिंग दिखाई दे रही है इस साइड में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमको राइटिंग दिखाई दे रही पुट राइटिंग, यहाँ पर आपको एक कॉल राइटिंग के मुकाबले आपको काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कॉल्स की, 17,300 में आपको लगभग 34.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें 32 लाख का एडिशन आज के दिन हुआ है। 17,400 में 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 40 लाख के आसपास का
एडिशन आज हुआ है और 17,500 में 71.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, जिसमें कि लगभग 47 लाख का एडिशन आज के दिन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉल राइटिंग है वो ज़्यादा हो रखी है हमारी पुट राइटिंग के मुकाबले। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यदि आइडेंटिफाई करें इम्पॉर्टेंट लेवल्स की, तो जो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा ये 17,300 पर, फिर 17,400 और 17,500। ठीक है, ये हमारे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए। यदि हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट उतना कुछ खास आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक ये जो लेवल है ये एट द मनी का लेवल है। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो नीचे आने लगता है तो यहाँ पर ये वाले जो जितने भी राइटर्स हैं ये सारे के सारे जो है वो ट्रैप होंगे, और ट्रैप होंगे तो मार्केट जो है वो तेज़ी से आपको नीचे का मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि मार्केट इसके नीचे भी आपको जाने लगता है तो हमारे लिए होल्डिंग वाला जो लेवल है वो क्या हो सकता है। 17,100 एक ये लेवल निकल कर आ रहा था और उसके बाद सीधा 17,000 का लेवल है। तो चलिए हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं और प्राइस एक्शन की भी हेल्प से हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ निफ्टी पर हमने जो है लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं। हाँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो पहले रेंज हम आज के एक दिन की बनाते हैं और उसके बाद जो है वो इसके आगे का हम यहाँ पर प्लान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। यदि मान लीजिए कल के दिन ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, अभी आपको मार्केट पर लगभग 17,260 के आसपास SGX निफ्टी दिखा रहा है। बट होता ये है कि अभी तो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन SGX का आपको पॉजिटिव दिखता है, उसके बाद मॉर्निंग आते आते या तो फ्लैट या फिर नेगेटिव के आसपास दिखाई दे सकता है। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पर तीनों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट यहाँ कहीं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब तक कि 213 का लेवल क्रॉस नहीं होता है हम कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और कॉल की पोजीशन यदि बनाते भी हैं तो हम थोड़ी सी हाफ क्वांटिटी पर बनाएंगे। ठीक है, हाफ क्वांटिटी पर बनाएंगे। हमारा जो पहला जो टारगेट होगा, यदि इसको मान लीजिए मार्केट जो है वो ब्रेक करता है तो पहला जो टारगेट होगा वो ये वाला निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टारगेट आ रहा है वो 17,400 का आ रहा है। यदि इसको भी मार्केट जो है वो ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम 17,500 के लिए हम बैठेंगे। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट और आपको नीचे साइड का मूवमेंट दिखाई देता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर शांतिपूर्वक बैठना है जब तक कि ये वाला जो लो है, आज का लो यदि यहाँ लगा है, आज का लो जो लगा है इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम कोई भी पुट की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, और जो पुट की पोजीशन बनाएंगे पहला टारगेट हमारा काफ़ी छोटा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मैंने 17,100 के आसपास इस लेवल को मार्क किया है। ठीक है, 17,100 या 17,075 आप बोल सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए ये हमारा पहला टारगेट होगा, यदि इसका भी मार्केट जो है वो आपको ब्रेकडाउन दे देता है तो जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा सीधा 17,000 का। और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है ये आप ट्रेंड लाइन को आप अपने टर्मिनल पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन तक आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर फॉर श्योर ये वाला जो लेवल है, ठीक है, तीसरा लेवल जो कि लगभग आ रहा है 17,870-875 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आपको नीचे साइड के लिए बड़े मूव के लिए आपको रेडी हो जाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये कंफर्म कर दूं कि मार्केट पर इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन और उसके बाद होती है साइकोलॉजी। ठीक है, ये दो चीज़ें एक ऐसी हैं जो कि आपका पूरा दिन, आपका पूरा मंथ और आपकी पूरी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। लेट्स सपोज यदि मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो किसी ने मान लीजिए ये डाउन साइड का मूवमेंट जो है वो कैच भी किया होगा। यदि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और किसी ने यदि ये डाउन साइड का मूवमेंट जो है वो कैच भी किया, ठीक है, या और छोटे टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पुट तो कैप्चर कर लिया, पुट ज़रूर ले लिया, ठीक है, मगर वो उसको होल्ड नहीं कर पाए। अपने विनिंग ट्रेड को लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। जिस पर कि लॉस हो रहा है उसको तो वो होल्ड कर लेंगे, लगभग 2,000 तक, 3,000 का लॉस वो अपना बेयर करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि हाँ 2,000 का लॉस हो गया, ठीक है, हमने एसएल नहीं लगाया। एसएल को लोग नहीं लगाते हैं, अपने लूजिंग वाले जो ट्रेड है उनको कैरी करके रखे हुए होते हैं। और जब यदि मान लीजिए यहाँ पर इस वाली रेंज के आसपास किसी ने पुट ले भी लिया, ठीक है, वो हार्डली यहाँ तक आया और जैसे ही उसको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी या यही वाली कैंडल जो है वो ऊपर नीचे होती, जैसे ही ग्रीन होती है वो अपनी ट्रेड से जो है वो एग्ज़िट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको यहाँ पर जब मार्केट आ जाता है तो थोड़ा सा पछतावा होता है कि यार मैं अपनी ट्रेड पर बना रहता तो अभी मुझे
जो कि मैं 200 रुपये लेकर निकल गया या फिर 20 पॉइंट 10 पॉइंट लेकर निकल गया, मुझे अच्छे खासे 200 पॉइंट के आसपास मिलते। ठीक है, और फिर उसके बाद वो री एंट्री करते हैं यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं री एंट्री करते हैं और उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर साइड चलने लगता है। अब जो इन्होंने यहाँ पर 20 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट लिया था वो यहाँ पर 40 पॉइंट और देकर चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी 20 पॉइंट जो हमने निकाले थे वो भी दे दिए और हमारे पास के और 20 पॉइंट और दे दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी यदि आप मेंटेन करते हैं तो आप नो डाउट आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। आपको किसी से कुछ भी सीखने या सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो जाता है। यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, 300 के आसपास, तो हमको क्या करना है। यदि मान लीजिए 300 के आसपास भी ओपन होता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है, तो आपको यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग पर थोड़ा सा वेट करना है। यदि यहाँ पर आपको कोई कैंडल ऐसी इस टाइप की मिलती है, ठीक है, यदि ऐसी कैंडल मिलती है तो हम फिर इसके ब्रेकडाउन होने पर जो है वो सेल कर देंगे। ठीक है, और इस वाले ट्रेड को हम सेल कर देंगे और हमारा एसएल होगा यहाँ का। ठीक है, और हम इसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि मार्केट हमारे टारगेट ना दे दे। ठीक है, या तो हमारा एसएल हो जाएगा या फिर हमारे टारगेट हो जाएंगे। यदि मान लीजिए एसएल हो जाता है या फिर मान लीजिए इस तरह की कैंडल नहीं बनती है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, फिर हमको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि मार्केट जो है ये वाला जो स्विंग है इस वाले स्विंग को ऊपर साइड ब्रेक नहीं करता। ठीक है, इसको यदि ब्रेक करेगा तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारे छोटे रहेंगे कॉल की साइड में। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यदि 17,000 के आसपास मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाई देती है, तो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, 5 या 10 मिनट का वेट करें, या आप मान लीजिए 15 मिनट की एक कैंडल का वेट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर इस तरह की कैंडल दिखाई देती है, ठीक है, और इस वाली कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है इसका ब्रेकआउट आपको मिल जाता है, तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और उसके भी हम टारगेट जो है वो छोटे रखेंगे, हार्डली 20 से 30 पॉइंट का आप एसएल रखिएगा। ठीक है, निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में आप जो है वो लगभग 40 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम जो मार्केट के मूव होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने एसएल और टारगेट रखेंगे। यदि मान लीजिए आपको गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यदि 17,000 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, या इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो ही हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग पर हमारे टारगेट बहुत छोटे होंगे, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में अभी आपको जो क्लोजिंग मिली है वो 37,995 की है, जो कि एक क्रिटिकल सिचुएशन पर है, अभी आप बोल सकते हैं मार्केट। ठीक है, अब यदि यहाँ पर आप देखें तो मैं अंडू करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आज का जो है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने लाइव मार्केट पर आइडेंटिफाई किया था और अपने कुछ दोस्तों को भी बताया था। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था और इस वाले पैटर्न का जैसे ही आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, हमने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई और उसके बाद यहाँ पर हमको अच्छे टारगेट दिखाई दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ठीक है, कल के लिए हम यहाँ पर सिंपल सा हमारे लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे और ऑप्शन चेन पर भी हम देखेंगे। यदि मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर जो पुट कॉल रेशियो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 0.53। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया है। ठीक है, 10 फरवरी की मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट की है। अभी 37,995 में जो है वो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। गिरती हुई मार्केट पर हम पहले सपोर्ट देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर रेजिस्टेंस देखते हैं। सपोर्ट साइड यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो 38,000 का ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर अभी भी आपको जो है मार्केट ज़रूर इसके नीचे आ गया है, मगर अभी भी यहाँ पर आपको जो है वो फुट राइटर्स बैठे हैं, मतलब इनको कहीं ना कहीं कन्विक्शन है कि मार्केट जो है वो इसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, जिसमें आज के दिन एडिशन हुआ है लगभग 6 लाख का। उसके नीचे यदि मैं बात करूं तो उसके नीचे आपको सीधा जो है वो 37,500 का एक लेवल दिखाई दे रहा है, जहां पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है। आज के दिन लगभग 2.5 लाख का एडिशन हुआ है। उसके बाद सीधा 37,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है। 14.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 4.5 लाख का आज के दिन एडिशन हुआ है। अब यदि मैं बात करूँ कॉल साइड पर तो यहाँ 38,000 पर आज भी लगभग 10.25 लाख का एडिशन, 10.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, जिसमें कि
लगभग 8.5 लाख का आज के दिन एडिशन हुआ है। उसके बाद जो है वो 38,500 एक लेवल है इम्पॉर्टेंट, उसके बाद 39,000 एक लेवल इम्पॉर्टेंट आ रहा है। अब इसको यदि हम प्राइस एक्शन की मदद से भी देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। अब यदि बात कर लेते हैं हम हमारे तीनों सिनेरियोज़ की कि हमको करना क्या है। यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, तो ये जो है हमारा जो है वो नो ट्रेडिंग जोन होगा, नो ट्रेड जोन है, ठीक है। यदि यहाँ पर मार्केट है तो हमको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मार्केट जो है वो आज का जो लो है, यहाँ पर लो लगा है, जैसे ही इस वाले लो को मार्केट ब्रेक करता है तो हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। फ्लैट ओपन होने पर ध्यान रखना, ठीक है। पहला जो टारगेट होगा वो 37,600 का होगा, दूसरा टारगेट जो होगा वो ये आपका निकल कर आ रहा है वो 37,500 के आसपास। मैं एक बार लेवल फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो दूसरा टारगेट है वो जी हाँ 37,510 520 के आसपास निकल कर आएगा, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो टारगेट है 37,340 के आसपास का, ठीक है। ये मेरे दूसरे टारगेट होंगे और ये मेरा तीसरा टारगेट होगा। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से आपको जो है वो ऊपर साइड, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इसका लास्ट स्विंग था, इसका यदि आपको ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। मगर कॉल की पोजीशंस के लिए आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पर इसका जो पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, इस वाले लेवल को निकालता है मार्केट 37,200 के लेवल को, ठीक है। माफ़ कीजिएगा यदि मैंने आपको ये वाला स्विंग बताया है तो, ठीक है। यहाँ से भी यदि मार्केट निकलता है तो आप यदि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप बिल्कुल आप कॉल ले सकते हैं। अदरवाइज़ सेफ़ यदि आप देखें तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये टारगेट निकल कर आ रहा है, वो जो कि है 37,340 के आसपास, ठीक है। दूसरा जो टारगेट है वो यहाँ पर आपका निकल के आएगा लगभग 38,450 के आसपास। यहाँ पर एक स्विंग आपको दिखाई दे रहा है, और जो तीसरा टारगेट है वो लगभग 500 550 के आसपास आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा पहला टारगेट है, ठीक है, ये दूसरा टारगेट है और ये तीसरा टारगेट है। यदि मान लीजिए इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर आप 38,740 750 के लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं आपको एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। यदि बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। 15 मिनट या आधे घंटे की जो कैंडल है उस वाले कैंडल का हाई लो आप मार्क कीजिएगा। यहाँ पर आपने लो और ये हाई मार्क कर लिया, ठीक है। और यदि उसी रेंज पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है और उस वाली जो आधे घंटे वाली कैंडल है उसका आपने हाई और लो मार्क कर लिया, छोटे वाले टाइम फ्रेम पर देखें। यदि उसी के अंदर है और उसका आपको ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉल या फिर पुट की पोजीशंस ले सकते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल कॉल को हम अवॉइड करेंगे। अभी जो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। हाँ, यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस वाले आज के लो के नीचे, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें। यदि आपको यहाँ पर इस तरह की कैंडल दिखाई देती है, ठीक है, और इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, 15 मिनट की कैंडल रहेगी, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारे छोटे होंगे। नीचे साइड के लिए यदि यहाँ पर ओपनिंग होती है और नीचे आएगा तो ही हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। यदि बहुत बड़ा नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो फिर हम पुट को भी अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम बैंक निफ्टी पर रोज़ ट्रेड करें, ठीक है। अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट क्या है वहीं पर एक रेंज पर ही क्लोज़ हो जाता है, या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसी एक रेंज पर क्लोज हो जाती है। इस तरह के मार्केट पर क्या होता है, यदि आपने कोई लिया है 200 रुपये का कॉल ले लिया है और मार्केट उसी रेंज पर है तो आपका जो कॉल है उसका प्रीमियम जो है वो डिके हो जाएगा। आपको बाद में उसका मूव आता भी है 50-100 पॉइंट का, तो ये आपका जो है वो हार्डली 205-210 के आसपास ही होगा, और नीचे आएगा तो फास्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की प्रेडिक्शन। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।